टॉपिक का नाम आप डाल लें बेटा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, अब बेटा इसका मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है, गेन कर रहा है, और एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है द मैक्सिमम amount of energy, the maximum amount of energy released, the maximum amount of energy released when a neutral isolated gaseous atom gain an electron। बेटा कोई भी आपका एटम है वो न्यूट्रल है, आइसोलेटेड है, गैसियस स्टेट में है। जब भी कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो बेटा आप बताओ एटम इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वहां पे अट्रैक्शन होगी। बेटा जब भी इलेक्ट्रॉन आपका कोई गेन कर रहा है तो वहां पे अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन जब भी होती है हीट रिलीज होती है। बेटा आप ये बात याद कर ले, जहां पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वहां पे हीट रिलीज होती है, और जहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है ना वहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है। तो अगर अट्रैक्शन हुआ तो हीट रिलीज हुई। तो ये कह रहा है मैक्सिमम कितना अमाउंट एनर्जी का रिलीज हो रहा है व्हेन ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन या गेन एन इलेक्ट्रॉन। ये आपकी डेफिनेशन होती है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ठीक है, अब इसके बाद आगे आप देखिए इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट बेटा आपकी सेम है किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। अब ये आपको पता है बेटा, चाहे हीट रिलीज हो तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और हीट एब्जॉर्ब हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आप ये कह सकते हो जो आपकी हीट यहाँ पे एसोसिएटेड हो रही है दैट मे बी एक्सोथर्मिक एंड मे बी एंडोथर्मिक। बेटा जो भी हीट यहाँ पे एसोसिएटेड हो रही है ना वो हीट आपकी एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और वो हीट आपकी एंडोथर्मिक भी हो सकती है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर जा रही है, एक्सो मीन्स आउट, थर्म मीन्स हीट, तो हीट आपकी रिलीज हो रही है बाहर गई उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और अगर हीट आपकी अंदर आई तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है बेटा, तो मोस्टली में जो आपकी हीट है ना वो रिलीज ही होती है, एक्सोथर्मिक ही होती है। मतलब मोस्टली एटम जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना बेटा तो हीट रिलीज ही करते हैं, एक्सोथर्मिक भी होता है, लेकिन वो हो सकता है एंडोथर्मिक भी, कभी कभार वो एंडोथर्मिक भी होता है, लेकिन ज्यादा क्या होता है एक्सोथर्मिक होता है। तो सिंपल सा मीनिंग है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, कोई भी एक एटम है वो आइसोलेटेड गैसियस एटम है, जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो हीट को रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसी को आप क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल देखिए
जैसे बेटा मान लो मैंने एक एक्स एटम लिया, ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, और स्टेट हमेशा कौन सी होनी चाहिए, गैसियस। स्टेट हमेशा कौन सी होनी चाहिए, गैसियस होनी चाहिए। तो ये एक एक्स एटम था, गैसियस स्टेट में है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक्स एटम था गैसियस स्टेट में, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इससे आपका बन गया एक्स नेगेटिव, इससे आपका क्या बन गया, एक्स नेगेटिव। स्टेट अब भी कौन सी है, गैसियस है। अब बेटा आप समझ पा रहे हो ना, एक्स एटम ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर चार्ज नेगेटिव आता है, देगा तो पॉजिटिव आएगा। तो एक्स एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या बन गया, एक्स नेगेटिव बन गया। तो जब किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हीट रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो बेटा आपने इतना शायद लिख लिया होगा। ओके, तो अब मैं इसके आगे आपको करवाती हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इसके बाद सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा मैंने आपको ये टर्म पहले भी समझाई थी ना, सक्सेसिव का मीनिंग क्या होता है, वन बाय वन, एक के बाद एक। ठीक है, तो अब यहाँ पर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन होगा, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सब ध्यान से देखिए बेटा, मान लीजिए मेरे पास एक एटम है ए, और इस एटम की स्टेट है गैसियस, इसने एक लिया इलेक्ट्रॉन, तो ए पे चार्ज आ गया नेगेटिव, अब भी स्टेट कैसी है, गैसियस। क्या इस रिएक्शन का चार्ज बराबर है, बराबर है ना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में एक ही नेगेटिव है, राइट हैंड साइड में भी एक ही नेगेटिव है। तो ये पहला न्यूट्रल एटम था कोई, इस न्यूट्रल एटम ने पहला इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो मैं इसको बोलूंगी डेल्टा EgH1। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डेल्टा EgH1। ई का डेल्टा मतलब चेंज, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, जी का मतलब गेन, एच मतलब एंथैल्पी, वन मतलब फर्स्ट। समझ गए ना, तो चेंज इन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चेंज इन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो आपका EgH1 है ना, ये हमेशा नेगेटिव होता है। EgH1 हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आपको पता है ना बेटा, डेल्टा H हीट आपकी नेगेटिव कब होती है, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कभी भी आप कोई न्यूट्रल एटम लेते हो और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो पहला एटम हमेशा हीट रिलीज करता है, मतलब जो डेल्टा EgH1 है वो नेगेटिव होगा, रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक होगी। ओके, कर लेंगे बेटा इतना। अब आप आगे देखो, अब बेटा सक्सेसिव का मीनिंग क्या है, वन बाय वन, पहले इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अभी इसने लिया था पहला इलेक्ट्रॉन, तो इसने खुद को ए नेगेटिव बना लिया था, अब यहाँ इसमें ऐड करते हैं दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या होगा देखिए, वो पहले ही ए नेगेटिव बन चुके हैं, कोई बात नहीं बेटा, अब भी स्टेट कैसी है, गैसियस है। अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो प्लस इसने फिर से क्या लिया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब की बार बेटा क्या बन गया, टोटल एक नेगेटिव यहाँ है और एक नेगेटिव यहाँ है, तो टोटल ए पर कितने नेगेटिव आ गए, 2 नेगेटिव। स्टेट अब भी कैसी है, गैसियस। तो अब की बार ए एटम ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया, तो मैं इसको ये लिख दूं डेल्टा EgH2। हम इसको क्या लिख दे बेटा, डेल्टा EgH2। डेल्टा मतलब चेंज, Eg मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, H मतलब एंथैल्पी, और 2 का मतलब क्या हुआ, सेकंड। तो इसका मतलब चेंज इन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और बेटा यहाँ पर जो डेल्टा EgH2 है ना, ये आपकी पॉजिटिव होगी, क्या होगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। बेटा ये तो आपको पता ही होगा ना, तो क्या 10th क्लास में सारी बातें, तो पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है, मतलब यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है बेटा, रिलीज, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब।
तो बेटा एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। ओके, तो अब बेटा क्या ये बताओ मुझे, आपको इतना समझ में आया? अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नेगेटिव थी। क्वेश्चन ये बनता है व्हाई डेल्टा EgH1 इज नेगेटिव बट डेल्टा EgH2 इज पॉजिटिव। क्वेश्चन क्या बनता है बेटा कि डेल्टा EgH1 तो एक्सोथर्मिक था, नेगेटिव था, लेकिन जो डेल्टा EgH2 है ना कि पॉजिटिव और एंडोथर्मिक है। ऐसा क्यों है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव क्यों थी और सेकंड पॉजिटिव क्यों है? तो आप बेटा इस बात का मतलब समझो, जिसमें हीट निकल रही है, जहां पे हीट निकलती है ना वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस बात को याद कर लो आप, जहां भी हीट रिलीज होती है वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जहां भी हीट एब्जॉर्ब होती है ना वहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। वहां पे क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो पहले बेटा ए एटम पे कोई भी चार्ज नहीं था। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो वो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन ही तो फील करवाएगा, क्योंकि उसने तो खुद गेन किया इलेक्ट्रॉन। तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसने अट्रैक्शन फील करवाई। इसे क्या फील हुई? अट्रैक्शन। अब जब भी अट्रैक्शन होगा तो हीट रिलीज होती है, और अगर हीट रिलीज होगी तो रिएक्शन कैसी बनेगी? एक्सोथर्मिक बनेगी। डेल्टा EgH1 नेगेटिव आएगा। अब आप खुद देखो बेटा, ए पर एक नेगेटिव चार्ज तो पहले ही आ चुके हैं। अब हम इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, तो नेगेटिव चार्ज तो ए पर पहले ही था। अब आप इसमें एक नेगेटिव और ऐड कर रहे हो तो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल। मतलब ए नेगेटिव जो है ना इस बार इलेक्ट्रॉन को ऐड करना नहीं चाह रहा। क्यों नहीं चाह रहा? इस पे पहले ही नेगेटिव चार्ज है। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन हम ऐड करना चाहेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगी? रिपल्शन होगी। बेटा नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगी? रिपल्शन होगी। और अगर रिपल्शन हुई तो आपकी हीट, बेटा रिपल्शन में हीट क्या होगी आपको पता है? एब्जॉर्ब होती है। और अगर हीट होगी एब्जॉर्ब तो रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H का साइन कैसा आता है? पॉजिटिव। तो बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव बट सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? अगर आपको इसको आंसर समझ में आया है देन प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। और अगर बेटा किसी बच्चे को डाउट है देन प्लीज रेज योर हैंड। बेटा किसी भी बच्चे को कोई डाउट है देन प्लीज रेज योर हैंड। ओके बेटा, सबसे पहले सचिन एंड देन सोनाक्षी। 1 मिनट बेटा, दोनों के डाउट लेंगे अभी। पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पे सोनाक्षी से। सोनाक्षी बेटा खुद को अनम्यूट करें और बताइए आपको क्या डाउट है। मम्मी एक बार फिर से समझा दो। देखिए बेटा बड़ा सिंपल सा फंडा है सोनाक्षी, कोई भी एटम में पहले कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, तो इस पे कोई चार्ज तो नहीं था ना, तो इसने इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फील करवाई। अट्रैक्शन फील होगी तो हीट आपकी रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H का साइन कैसा होता है? नेगेटिव। तो जब भी कोई एटम बेटा पहला इलेक्ट्रॉन लेता है ना तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेने पर हमेशा वो हीट रिलीज ही करता है, क्योंकि अट्रैक्शन वहां फील होती है। लेकिन अब आप देखो ना बेटा, पहले ये खुद को A नेगेटिव बना चुका है, अब इस A नेगेटिव में आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हो, इस पर नेगेटिव चार्ज तो पहले ही है और आप इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ही ऐड कर रहे हो, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या होंगे? रिपेल होंगे। ठीक है, ये बढ़ तो जाएगा, A पे 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले तो लेगा ये, लेकिन जो ये नया इलेक्ट्रॉन A नेगेटिव में आके जुड़ा है ना, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ अट्रैक्शन फील नहीं होगी। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। बेटा रिपेल करेगा तो रिपल्शन होगी, रिपल्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी,
और जहां भी हीट एब्जॉर्ब होती है वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, और एंडोथर्मिक में साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव है। पॉजिटिव। हो गया बेटा, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो चलिए अब बेटा सचिन, सचिन बेटा अनम्यूट करो और बोलो। मैम मिल गया आंसर अब? मिल गया? यस मैम। ओके बेटा, और किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बताओ, नहीं फिर मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। चलो अब मैं इसको रब कर देती हूँ, आपने कर लिया होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग खुद लिख लें, मैंने आपको पूरा समझा दिया है, अपनी लैंग्वेज में सब इसकी एक्सप्लेनेशन अपने आप लिख लें। तब तक मैं रब कर देती हूँ। अब इसके बाद बेटा हम इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ेंगे कि जब हम मूव करेंगे पीरियड्स में और ग्रुप में, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी घटेगी, लेस नेगेटिव होगी मोर नेगेटिव, हमें वो सब अब यहाँ पे करना है। तो अब आप हेडिंग डाल लें, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी on moving along period. Variation of electron gain enthalpy on moving along period. अब बेटा हम एक पीरियड में मूव कर रहे हैं और वहां हमें वेरिएशन देखनी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ठीक है। तो देखिए ध्यान से बेटा, मैंने आपके एलिमेंट लिए पीरियड नंबर 2 के, हमने यहाँ पे एलिमेंट लिए पीरियड नंबर 2 के, ठीक है। आपको एलिमेंट तो पता ही है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये सारे किसके एलिमेंट है? पीरियड नंबर 2 के। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बेटा इसका डाटा गिवन है, मैं इन सब की लिखती हूँ EGH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या लिख रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लिथियम की होती है -60, बेरिलियम की होती है प्लस की 66, इसका होता है -83, कार्बन की होती है -122, नाइट्रोजन की प्लस की है 31, O की माइनस की है 141, F की माइनस की है 328, ठीक है, और जो नियोन है इसकी प्लस की है 116। अब बेटा ये डाटा ना आपको याद नहीं करने, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखे हैं बेटा। कभी डाटा तुम याद करने बैठ जाओ किसकी कितनी है, कोई नहीं पूछेगा, ये याद नहीं करना तुम्हें। अब आप सब ध्यान से यहाँ देखो, ये इन सब की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। कहाँ से आई है? इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो आप लोग बेटा खुद देख पा रहे होंगे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, वो सबकी नेगेटिव है, एक्सेप्शन 2 या 3 जगह है। एक तो आपकी बेरिलियम की पॉजिटिव है, एक आपकी नाइट्रोजन की पॉजिटिव है, और एक नियोन की पॉजिटिव है। इन तीनों की पॉजिटिव है, बाकी सभी की नेगेटिव थी, बाकी सबकी नेगेटिव है, मतलब बाकी सब तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही करवा रहे थे। लेकिन अगर इन तीनों की पॉजिटिव आ रही है, अगर इन तीनों की पॉजिटिव है, मतलब जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो रिपल्शन फील कर रहे हैं। ये क्या फील कर रहे हैं बेटा? रिपल्शन फील कर रहे हैं। और जहां पर रिपल्शन फील होगी वहां पर हीट रिलीज होगी। तो बेटा एक्सेप्शन यहाँ 3 है, एक तो बेरिलियम, एक नाइट्रोजन और एक नियोन। जब आप इन तीनों में क्या ऐड करना चाह रहे हो? इलेक्ट्रॉन, तो ये उसको रिपल्शन फील करवाते, ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना ही नहीं चाहते। अगर आप इनको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो ना, तो ये उसको दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। बात तो समझो बेटा, तभी तो इनकी पॉजिटिव एंथैल्पी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐड ही करवाना नहीं चाहते, ये तो दूर भगा रहे इलेक्ट्रॉन को। अब दूर कौन भगाएगा? जिसको जरूरत नहीं है भाई, या तो वो हाफ फील्ड होगा या वो फुल्ली फील्ड होगा, पक्का वो स्टेबल है, तभी तो उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो अब आप ये कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करके देखो ना, हो जाएगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2,
इसकी आउटर क्या है 2s, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड का मतलब बेरिलियम तो स्टेबल है, बेरिलियम तो क्या है स्टेबल है। अब अगर कोई स्टेबल ही है तो कोई अपनी स्टेबिलिटी खराब थोड़ी ना करना चाहेगा, ये तो पहले ही खुद को स्टेबल फील कर रहे हैं, तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे तो ये तो उसको दूर ही भगाएगा ना, तो हीट यहाँ तो क्या होगी रिपल्शन ही होगी, तो हीट तो एब्जॉर्ब भी होगी, इसीलिए पॉजिटिव हुआ। आपको मिल गया इस क्वेश्चन का आंसर, खुद लिखेंगे। चलो अब नाइट्रोजन पे आ जाओ। भाई इसकी क्यों है प्लस की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, कॉन्फ़िगरेशन बोलो 1s2 2s2 2p3। फिलहाल इसकी आउटर मोस्ट है p, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 का मतलब हाफ फील्ड है, मैंने कल भी करवाया था आपको। हाफ फील्ड का मतलब स्टेबिलिटी है। अब मान लो हम इसको एक इलेक्ट्रॉन और देना चाह रहे हैं, तो इसका p3 से क्या हो जाएगा p4 हो जाएगा। अब बेटा आप बताओ ज्यादा स्टेबल ये p3 में होगा या p4 में, p3 में, क्योंकि कम से कम हाफ फील्ड तो था ना ये p3 में। अब ना तो ये हाफ फील्ड ही रहा ना ये फुल्ली फील्ड ही रहा, तो ये क्या चाहता है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और आए, नहीं आए। तो अगर तुम इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करोगे तो ये तो उसको दूर ही भगाना चाहेगा ना, तो यहाँ तो रिपल्शन ही हुई। रिपल्शन मीन्स हीट एब्जॉर्ब ही तो होगी, बात समझ गए। अब लास्ट में नियोन पे आ जाओ। नियोन तो नोबल गैस है, नोबल गैस मीन्स ऑक्टेट इसका क्या है पूरा है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2 2s2 2p6। p में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। ये तो फुल्ली फील्ड है बेटा, फुल्ली फील्ड का मतलब स्टेबल है, तो स्टेबल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, नहीं लेना चाहेगा। तो अगर तुम इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहे हो तो क्या ये उसको अट्रैक्शन फील करवाएगा, नहीं, ये तो उस इलेक्ट्रॉन को दूर भगाने की कोशिश ही करेगा। तो यही वजह है कि जो बेरिलियम है, नाइट्रोजन है और नियोन है, इन तीनों में जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये तीनों उस इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फील करवा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल थी। ठीक है, इसीलिए इन तीनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है और बाकी सबकी नेगेटिव है, क्योंकि बेटा बाकी सब कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है। सभी को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, बाकी सबको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो जब हम बाकी सभी को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फील करवा रहे हैं। अट्रैक्शन मीन्स वो हीट रिलीज कर रहे हैं, हीट रिलीज हो रही है मीन्स आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो साइन आपका माइनस का आएगा। तो बेटा अगर अब इस डाटा में से कहीं से भी क्वेश्चन बन गया, यहाँ से बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही बनेंगे, इसकी ज्यादा क्यों है, इसकी कम क्यों है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या आप इस डाटा के बेस पे आंसर दे पाएंगे। आपको ये बात समझ में आई, जल्दी बताओ, समझ में आया, देन शो थंब इंप्रेशन। डाउट है रेज योर हैंड। किसी बच्चे को डाउट है जल्दी बोलिए, रेज योर हैंड। पक्का नहीं है, चलिए ओके, 3 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड, 1 मिनट बेटा। सबसे पहले यहाँ पे इस बार यश का डाउट लेते हैं, चलो यश बेटा खुद को अनम्यूट करो और बोलो। मैम ये जो बेरिलियम नियोन बताया ना, ये फिर से बता दो, इलेक्ट्रॉन फील्ड वाला। देखो बेटा बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है यश 4 होता है ना, और कॉन्फ़िगरेशन बनी 1s2 2s2, इसके आउटर मोस्ट सबशेल है 2s, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है यश 2 इलेक्ट्रॉन है ना 1 2। यस मैम। तो ये तो फुल्ली फील्ड है बेटा, फुल्ली फील्ड का मतलब स्टेबल है, क्या है यस मैम, स्टेबल है। कोई स्टेबल ही है और आप उसको इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हो, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, नहीं, क्यों नहीं लेना चाहेगा, वो तो पहले ही स्टेबल है। तो अगर तुम इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो उस नए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फील नहीं करवाएगा। भाई जो पहले ही भरा हुआ है पूरा, अब तुम उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो क्या वो उस नए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फील करवाएगा, नहीं, पहले पेट भरा हुआ है उसका, तो उसे तो खाना चाहिए ही नहीं, वो तो दूर ही करेगा उसको, तो यहाँ तो रिपल्शन हुई ना, समझे बेटा बात को। ऐसे नाइट्रोजन पे आ जाओ, नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फील्ड तो है, हाफ फील्ड मतलब फिर भी स्टेबल है। अब तुम इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे रहे हो, तो नाइट्रोजन को पता है अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और आया ना तो मैं p3 से p4 हो जाऊंगा,
P4 होने में कोई फायदा नहीं है, मैं कम से कम P3 पे हो तो स्टेबल तो हूं। तो अगर इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको अट्रैक्शन फील नहीं करवाएगा, नहीं होगी। और बेटा सेम नियोन में है, नियोन तो नोबल गैस है, नोबल गैस तो अपने Yes, आप ma'am. स्टेबल है क्योंकि सभी नोबल गैस का ऑक्टेट पूरा होता है। तो अगर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दोगे बेटा जिसको जरूरत ही नहीं है, अगर वहां इलेक्ट्रॉन तुम दे रहे हो तो वो उन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फील नहीं करवाएंगे, वहां रिपल्शन फील होगी, और रिपल्शन फील होगी तो मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आया बेटा समझ में? यस मैम। ओके बेटा, सोनाक्षी, सचिन, आपका भी यही डाउट है, कुछ और है? टाइम ओवर होने वाला है। सचिन बेटा बताओ, अनम्यूट करो और बोलो। यही डाउट था मैम। यही था, क्लियर हो गया आप सबका? अब एक बात और देखो तुम, यस इन मैम। सब में से सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी है, देख के बताओ डाटा में। एफ की कितनी? -328। मतलब एफ ने सबसे ज्यादा हीट निकाली। जब फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिला तो उसने सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फील करवाई उस इलेक्ट्रॉन को, तभी तो सबसे ज्यादा एनर्जी वो निकाल रहा है। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, तुम इसका बताओगे आंसर सभी, कि फ्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन लिया तो उसने इतनी अट्रैक्शन क्यों फील करवाई, इतनी हीट उसने क्यों बाहर निकाली। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। और एक बात और, जब तुम पीरियड में मूव करते हो ना तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती जाती है। पहले माइनस का 60 थी, फिर माइनस का 83 हुई, फिर माइनस का 122, नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जा रही है ना,